दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 27 तारीख और दिन है बुधवार और अभी सुबह का समय है। सुबह का समय 8 साढ़े 8 इतना ही बज रहा होगा। तो यहाँ पर ना हस्बैंड जी ये सामान सारा निकाल कर बैठे हैं, क्योंकि ये जो मेरा सिंक का जो पाइप था ना वो निकल गया था, तो ये वही बना रहे थे। तो वो कह रहे थे कि ये सेट तो हो नहीं रहा, देखो कैसे होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी थोड़ा सा देखती हूँ कि क्या है। तो भी यहाँ पर ना लेके जा रहे हैं अंदर। उसका जो छोटा सा स्क्रू होता है, मतलब कि वो जो ऐसे नट टाइप से होता है, वो थोड़ा सा घिस गया था, तो उन्होंने उसको एक्सचेंज कर दिया है। और फिर मैं ऐसे लगा के देख रही थी, लेकिन ना ये मेरे से हुआ नहीं। मैंने सोचा कि थोड़ा सा ऐसे मैं टाइट कर दूँ, लेकिन ये हो नहीं पा रहा था। फिर हस्बैंड जी ही वो लगाए हैं उसको, क्योंकि उसका ना जो नट है तो वो उसका एक जो पाना आता है स्टार टाइप से रहता है, तो उसी में से वो निकाल के फिर लगाए हैं। और अभी ना मैं नहा धोकर कपड़े वगैरह धो के डालती हूँ। और ये सारा किचन का सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं जो पर्दे वगैरह थे, तो वो सारे पर्दे किचन के जो पर्दे थे तो वो मैंने धो दिए हैं। और बुधवार है तो आज तो बच्चों का वाइट ड्रेस रहता है, तो वही पहन कर गए हैं। और ये जो ड्रेस वगैरह है तो ये सब मैंने धो दिए हैं। और करीब करीब मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। अभी सुबह के 9:30-10 बज रहे होंगे। मैं समय देखी तो नहीं हूँ, पर इतना ही समय हो रहा होगा। तो यहाँ पर ना मैं नहा धोकर आई हूँ, तो पूजा वगैरह मैंने कर लिया है। और फिर पीछे वाले आंगन पे ना यहाँ पे धूप अच्छी आ जाती है इतने समय तक। तो यहाँ पर ना मैं बैठकर तेल वगैरह लगा लेती हूँ। और मैंने जब तेल वगैरह लगा लिया था तो वहीं पर मैं बैठी थी थोड़ा देर। और फिर मैं खाना भी चढ़ा दी हूँ दोपहर का। तो मैंने दाल बना के एक अलग बाउल पे रख लिया है, मतलब कि पलट लिया है। और ये कुकर में चढ़ा दी थी चावल। तो यहाँ पर देखिए कुकर की ना ये चावल की सीटी भी हो गई है। तो मैं इसको भी निकाल के रख देती हूँ, मतलब कि उतार के रख देती हूँ साइड में अभी। और फिर अभी मैं कर लेती हूँ नाश्ता। तो दोपहर का जो खाना है तो वो तो बन गया है, और मैं नाश्ता कर लेती हूँ यहीं पर बैठकर, क्योंकि ये पीछे वाले आंगन पर ना बहुत अच्छी धूप रहती है और पूरे टाइम रहती है, शाम 4 बजे तक रहती है। और अभी ना मौसम ऐसा हो गया है कि ठंडी भी लगती है और धूप भी लगती है। धूप ना आजकल की बहुत तेज़ हो रही है और हवा चल रही थी ना। और मैं बालों से नहाई हूँ, पूरा बाल ऐसे धोई थी, मतलब कि कल धोई थी, लेकिन कल ऐसे बस ऊपर से पानी डाल के बाल से और बस ऐसे ही कर ली थी। क्योंकि ना मैं परसों मैंने धोया था बाल, जिस दिन मैं आंगन की सफाई की थी उस दिन। तो मैं ऐसे ही शैम्पू वगैरह कुछ भी नहीं की थी, लेकिन आज मैंने शैम्पू से बालों को धोया है। और उसके बाद फिर मैं अंदर आ जाती हूँ किचन में। तो यहाँ पर ना मैं दाल को फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि मैं सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी। सब्ज़ी सुबह बन जाती है, जैसे नाश्ते में आलू की भुजिया या कि कुछ और भी सब्ज़ी बनती है कुछ भी, तो सुबह सब्ज़ी बन जाती है। तो थोड़ा बहुत वो बच जाती है बच्चों के टिफ़िन से, तो वही हस्बैंड जी और मैं हम लोग नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। और थोड़ा बहुत अगर बच जाती है ना तो दोपहर के खाने में काम आ जाती है। वरना फिर देखते हैं हम लोग कुछ भी चटनी वगैरह कुछ भी बना लेते हैं ऐसे। लेकिन आज मैं यहाँ पर अभी दाल फ्राई कर देती हूँ। तो दाल मैंने सबसे पहले मैं डाली हूँ कढ़ाई पे तेल, और राई जो होती है ना सरसों, वो डाल दी हूँ। और सूखी वाली लाल मिर्च डाल के, और फिर जो मीठी नीम होती है वो मैंने डाल दिया है। और जब प्याज अच्छे से तल गई है तो फिर मैंने डाल दिया है इस पर टमाटर। और जब टमाटर अच्छे से गल गए हैं तो फिर यहाँ पर मैं दाल को फ्राई कर देती हूँ। और अभी ना इसके ऊपर जो लाल मिर्ची का पाउडर होता है वो मैंने ऐड कर दिया है, क्योंकि उससे दाल में ना कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। और अभी मैंने ढक्कन ढाक के बस ऐसे दाल को उबलने के लिए एक उबाल आने तक के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ पर जो पर्दे थे ना वो सूख चुके थे, तो मैंने सोचा मैं पर्दे जब तक यहाँ पर लगा देती हूँ। और ये जो तार है ना, तो ये तार बहुत ढीली हो गई थी, तो मैंने सोचा कि इसको मैं दोबारा से जैसे कसूँगी, तो कसने से अच्छा है मैं पर्दे निकाल के धो ही देती हूँ। और जब सूख जाएंगे तो साथ साथ में मैं कस दूँगी। और ये पाइप निकालने रखने में ना ऐसा, मतलब यहाँ पे गंदा भी हो गया था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि सिंक का पाइप जो है तो गंदा ही रहता है। पानी वगैरह जो भी बर्तन, जूठे बर्तन धोते हैं हम लोग, तो उसी का सारा पानी छींटे वगैरह रहते हैं, तो मुझे सही नहीं लगा। तो मैंने कहा मैं धो ही देती हूँ। काम मेरा जितना भी था सुबह का तो वो सब हो चुका है। और यहाँ पर मैं पर्दा भी लगा देती हूँ, ये जो किचन का है। और मुझसे हो तो नहीं रहा था, क्योंकि ना पाइप जो है तो फंस रही थी बार बार इस पर, मतलब जो तार थी तो ये फंस रही थी, कहीं कहीं पे अटक जा रही थी। पतली वाली तार है ना तो थोड़ा सा मुड़ जाती है, लेकिन फिर भी मैंने इसको सीधा करके ऐसे जो प्लास होता है
उसी से सीधा करके और फिर मैं सेट कर दी हूँ, मतलब अच्छे से इसको कस दी हूँ, लगा दी हूँ। तो देखिए यहाँ पर ना ये पर्दे लग चुके हैं और बहुत अच्छा लगता है जब पर्दे वगैरह लग जाते हैं, किचन साफ़ सुथरी रहती है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ना अभी दाल भी पक चुकी थी, मतलब कि 1 उबाल 2 उबाल ऐसे आ गए थे, तो मैंने गैस को बंद कर दिया। और जो धनिया पत्ती है ना तो वो मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा ही धनिया बची हुई है आज और कल के लिए बस। तो मैंने यहाँ पर धनिया पत्ती को काट के और फिर इस दाल पे डाल देती हूँ। और अभी बच्चे अभी आए नहीं हैं, वो लोग 1:30 बजे तक आते हैं। तो अभी ये शाम का समय हो रहा है, शाम के 5 बज रहे हैं और अभी मैं बना लेती हूँ यहाँ पर चाय। धूप में ना कंघी वगैरह में बैठकर की हूँ और वहीं पर ना मतलब कि पूरे टाइम वहीं पर बैठी थी। और जो मशीन थी ना मेरी, वो काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही थी, तो मैंने उसी को खोल के वहीं पर बैठ के हम लोग साफ़ किए हैं। मतलब कि जितना भी उसका कचरा डस्ट जो भी था वो सब साफ़ किए हैं, उस पर ऑयल वगैरह किए हैं। और फिर वही सब काम मैं ख़त्म करके और फिर जो शाम का काम था, मतलब कि थोड़ा से बर्तन वगैरह थे खाने पीने के, वो धोई हूँ। कपड़े वगैरह जो फैलाई थी वो सब कपड़ों को उठा के जो सूख चुके थे तो सब कपड़ों को फोल्ड करके रखी हूँ। और फिर यहाँ पर मैं बना लेती हूँ चाय। तो अभी यहाँ पर ना हस्बैंड जी भी आ गए थे, तो वो शाम को नहीं गए हैं। और ठंड आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी 5:30 बज रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया है बाहर और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। तो कह रहे थे कि बिस्किट जो बनाए थे वो ख़त्म हो गई है क्या, तो मैंने कहा देखती हूँ, होगा थोड़ा बहुत तो मैं उनको ला के दे देती हूँ। कह रहे थे वो कि तुम भी खा लो, मैंने कहा नहीं अभी मैं नहीं खा रही हूँ और मैं यहाँ पर बैठ के चाय पी लेती हूँ। बच्चे भी ट्यूशन गए हैं, दोनों गए हैं, नैन्सी भी और शुभ भी। वो 1-1 घंटे के अंतराल में उनका रहता है। जैसे कि 5 बजे नैन्सी जाती है तो 6 साढ़े 6 तक वो आ जाती है, उसके बाद फिर शुभ जाता है। ऐसे ही बारी बारी से रहता है बच्चों को ट्यूशन। तो बच्चे अभी नहीं है घर पर, शुभ तो कुछ काम से मार्केट गया है और अभी नैन्सी ट्यूशन ही गई है। तो यहाँ पर हम लोग चाय पी लेते हैं बैठ के। मौसम ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है आजकल का। और बस हस्बैंड जी से कुछ बातें ही कर रही थी, मतलब कि मशीन के बारे में, क्योंकि जो मेरी मशीन है ना तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, बहुत ही ज़्यादा उसकी, मतलब कि हम लोग बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई किए और अभी तक ना ये जो मशीन है मेरी सिलाई वाली, तो मैं उसको बनने के लिए नहीं दी हूँ। घर पर ही खोल कर साफ़ सुथरा करके उसको और डस्टिंग वगैरह सब करके उस पर ग्रीस ऑयल जो भी जैसा रहता है तो वो सब मैं कर देती थी। लेकिन ना इस बार बहुत ही ज़्यादा उसमें से प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्यों, कि वो धागे निकलते हैं कि क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब कि धागा छूट के जाता है, जैसे कपड़े सिलाई करते हैं तो धागा छूट जाता है। तो आज बुधवार है तो हस्बैंड जी लेके आए थे सब्जियां। तो यहाँ पर ना एक जो ये सूपा है तो उस सूप में सारी सब्जी को मैं रख देती हूँ। और ये सब जो सब्ज़ी मुझे धोना है तो वो मैं धो के और रख दूँगी। और टमाटर तो मैं पहले ही धो के रख दी थी, वो क्योंकि वो अलग से पॉलीथीन पे लेके आए थे, तो वो पॉलीथीन का जो टमाटर था ना तो मैं बाहर ही धो के उस पर और टब में मैं रख दी हूँ। और जो बाकी की सब्जियाँ थी तो वो सब्जियों को मैं यहाँ पे अभी सूप में डाल देती हूँ। और जो ये पॉलीथीन पे जो आलू लाए हैं ना, तो ये आलू ना उगाने वाली आलू है, मतलब कि जो बीज वाली आलू होती है, बगिया पे हम लोग लगाएंगे तो ये वही वाली आलू है। तो ये पॉलीथीन पे लेके आए थे, वो कहे थे कि मतलब कि अलग से लूँगा, जैसे तो बीज वाली अलग ले लेंगे और जो खाने वाली आलू है उसको अलग ले लेंगे। वरना क्या होता है ना कि दोनों आलू मिक्स हो जाएंगे तो फिर उनको अलग अलग करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो यहाँ पर जितने भी मटर हैं तो सारी मटर को मैं ऐसी टोकरी पे रख देती हूँ और सब्जियों को मैंने अलग करके रख दिया है। टमाटर अदरक वगैरह मैंने धो के फ्रिज पे डाल दूँगी। टमाटर मैं बाहर अभी रख दी हूँ धोकर, और अदरक जो है तो उसको अभी मैं नहीं धोई हूँ, फ्रिज पे डाल दूँगी। इसी सूप में ना रखा हुआ है अदरक वगैरह सब। तो यहाँ पर जो ये सामान फैला हुआ है जैसे थैला और ये पॉलीथीन, तो अभी मैं इनको बाहर कर देती हूँ क्योंकि फिर मैं धोकर रख दूँगी। और कुछ सब्जियाँ ना अभी मैं फ्रिज पे डाल देती हूँ और कुछ नहीं डालूँगी, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ते में जैसे टिफ़िन बनाना होता है तो फिर ना ये जो सब्ज़ी होती है बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है तो हाथों में लगती है। तो मैं जो सब्ज़ी मुझे सुबह बनाना है तो मैं फ्रिज पे नहीं डालूँगी। और अभी ना शाम का जो खाना था वो सब बन गया है। मैंने आज बनाई है गोभी आलू की सब्ज़ी और रोटी
और उसके बाद मैं यहाँ पर मैं आ जाती हूँ। तो यहाँ पर ये जो शर्ट का कपड़ा है तो इसको मैं नाप के और शर्ट की कटिंग कर लेती हूँ। तो ये शर्ट बना रही हूँ नैन्सी के लिए। और आज मशीन साफ़ की हूँ तो थोड़ा थोड़ा वो ठीक चल रही है, लेकिन अभी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है। लेकिन जो नैन्सी है ना, तो वो लगातार कब से कह रही है मम्मी कि मतलब जब से आप कपड़ा लेके आए हो मेरे शर्ट का तो बना ही नहीं रहे हो। और सच बताऊँ, मेरे पास इतना ज़्यादा काम था कपड़ा सिलाई का कि मैं ना अपने खुद के कपड़े जो ब्लाउज़ वगैरह होते हैं पीकू फॉल करना होता है, मैं नहीं कर पाती हूँ। जो कि कस्टमरों के इतने कपड़े हो जाते हैं कि मुझे अपने कपड़े बनाने का समय ही नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर नैन्सी के कहने पर मैं ये शर्ट काट तो रही हूँ, लेकिन देखती हूँ कैसे सिल पाएगा कैसे नहीं, क्योंकि मशीन अभी भी सही चल नहीं रही है जो सिलाई मशीन है। तो यहाँ पर ना मैं जो आगे पीछे का वो जो शर्ट का होता है तो वो भाग मैंने काट लिया है। और यहाँ पर जो आस्तीन का डिजाइन, आस्तीन का कपड़ा है तो वो भी मैं काट के रख लेती हूँ। पहले तो इस शोल्डर को जॉइंट करती हूँ, जो शर्ट का शोल्डर होता है तो वो जॉइंट करती हूँ। और इसको जॉइंट करने के बाद ना हमें डबल डबल कलर मतलब डबल डबल बार चलाना पड़ता है मशीन। और अभी ना जो बकरम है तो वो भी मैंने ऐसे नाप कर और कटिंग कर लिया है। और ये जो शर्ट बना रही हूँ ना, तो सुब के शर्ट की नाप की बना रही हूँ, क्योंकि ना उसको थोड़ा सा बड़ा साइज़ बनाना है मुझे, क्योंकि बच्चों के लिए हो जाता है ना कि थोड़ा बड़ा ही कपड़ा रहता है तो सही रहता है। तो अभी यहाँ पर मैंने अच्छे से नाप वगैरह कर लिया है। और ये जो शर्ट है ना, इसको मैंने पूरा अच्छे से सिलाई कर लिया है, मतलब कि जो बकरम कॉलर ये सब होता है वो मैंने कर लिया है। और इसमें पॉकेट नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वो कुछ रखना तो रहता नहीं है बच्चों को। मतलब कि नैन्सी की जो स्कर्ट है उस पर पॉकेट बना हुआ है, तो जो भी रखना होता है तो उसी पे रखती है। मैंने इस पर नहीं बना रही हूँ मैंने कहा मत बनाओ, मतलब कि कुछ मतलब नहीं होता है, सामने पे तो कुछ रखते नहीं हो पॉकेट में, तो क्यों बनाना। तो उसने कहा कि ठीक है मम्मी कोई बात नहीं। तो अभी मैंने यहाँ पर जो आस्तीन होता है उसका जो बकरम का कपड़ा होता है वो मैं लगा लेती हूँ। यहाँ पर बकरम अच्छे से लगा के, और चिपकाने वाला बकरम है ना, ये तो अच्छे से चिपक जाता है, अच्छे से सेट हो जाता है। तो इसको भी अच्छे से मैं चिपका के प्रेस वगैरह करके और फिर बना के रख लेती हूँ। और जो पट्टी होती है जहाँ पास हाथ का जो आस्तीन का, और जो आस्तीन की पट्टी होती है ना, मतलब कि जो हाथ पे जहाँ पे हम लोग बटन वगैरह लगाते हैं, तो ये वही का है। और देखिए यहाँ पर ना शर्ट बन के रेडी हो गई थी, और कुछ काम रह गया था तो आज सुबह ही मैं की हूँ। और नैन्सी पहन ली है, वो आपको दिखा रही है। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि शर्ट कैसे बनी है। और ये शर्ट मैं थोड़ा सा ढीली बनाई हूँ उसके लिए, ताकि ना उसको मतलब कि अंदर इनर वगैरह पहनती है तो उसको ठीक लगे। तो यहाँ पर अभी वो स्कूल चली गई है। मैंने सुबह नाश्ता बना दिया है बच्चों का, वो लोग टिफ़िन वगैरह नहीं लेके गए हैं, आज खा के बस गए हैं। और नैन्सी अभी बस मुझसे बाय कर रही थी और फिर वो चली गई है स्कूल। सुबह भी निकलने वाला है, अभी वो गया नहीं है। तो दोस्तों मेरी वीडियो आज की यहीं तक की है, मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में।